नाशिकच्या पंचवटीत जॉगिंग ट्रॅक असलेल्या श्रीकृष्ण गार्डन समोर साकारलाय 7 मजली देवीदास हाईट प्रकल्प। मग येताय ना आजच आपला फ्लॅट बुक करायला देवीदास हाईट्स मध्ये। आमचा मोबाईल क्रमांक नाशिक शहरातील त्र्यंबक रोडवरील ईदगाह मैदानावर गेल्या 19 वर्षापासून मुस्लिम समाजाच्या वतीनं भव्य इस्तेमाचं आयोजन केलं जातं। यावर्षी 24 आणि 25 फेब्रुवारी या 2 दिवसीय कालावधीत सुन्नी दावते इस्लामिक शाखेच्या वतीनं इस्तेमाचं आयोजन करण्यात आलंय। मात्र ऐन कार्यक्रमाच्या तोंडावर ईदगाह मैदानावर मोठ्या प्रमाणात मातीचे ढिगारे पाहायला मिळत आहेत। या संदर्भात मुस्लिम समाज बांधवांनी नाशिक महानगरपालिकेकडे विचारणा केली असता ही माती मनपाने टाकलेली नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं। तसेच स्मार्ट सिटी प्रशासनानेही आम्ही माती टाकलेली नाही असं स्पष्टीकरण दिलंय। मग प्रश्न उरतो तो हाच, ईदगाह मैदानावर ही माती नेमकी टाकली कुणी? सध्या मुस्लिम समाजाच्या वतीनं शक्य तितक्या प्रमाणात स्वतः माती हटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। मात्र संपूर्ण माती तातडीने हटवण्यात यावी अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली। या संदर्भात मुस्लिम समाजाच्या शिष्टमंडळानं नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीष खत्री यांची भेट घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत पाणी, स्वच्छता, वीज, रस्ते आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत निवेदन दिलंय। अस्सलाम वालेकुम। ये गोल्फ क्लब ईदगाह मैदान है, मैदान भी है, गोल्फ क्लब भी है, ईदगाह भी है। ये 2 चीज़ें यहाँ है। गोल्फ क्लब के अंदर लोग स्वास्थ्य के लिए आते, क्रिकेट खेलने आते, कोई वॉकिंग के लिए आता। ईदगाह है तो ईदगाह के अंदर साल में 2 मरते में नमाज पढ़ी जाती। और जैसे वो गणेश चतुर्थी आती है तो उस वक्त में गणेश के पंडाल भी लगते हैं। दिवाली आती है तो दिवाली के फटाखों की दुकानें भी होती है यहाँ। तो ये ग्राउंड पवित्र ग्राउंड है। ये पवित्र ग्राउंड के ऊपर आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये डंपिंग ग्राउंड बना के रखा हुआ है। अभी किसने बनाया ये अभी तक हमको नहीं समझा, क्योंकि हम सुबह स्मार्ट सिटी वाले त्रिभुवन साहब को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कारपोरेशन ने दिया। पश्चिम के अधिकारी साहब को बोलते हैं, बोरसे सर को, तो वो बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी का ही है। और ये इसमें इन्होंने हमारे को अभी तक कोऑपरेट नहीं किया। और 24 और 25 तारीख 24 जनवरी और 25 जनवरी सैटरडे और संडे के रोज़ आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख नासिक का आलमी इज्तिमा होने जा रहा है, जो 20-सवा साल है उसका। ये प्रशासन को अच्छी तरह से मालूम है कि हर साल होता है, आज का नहीं है। 27 नवंबर 2025 को प्रशासन को एप्लीकेशन दिया जा चुका था कि ऐसे ही साथ प्रोग्राम 24 और 25 जनवरी को ईदगाह में होना है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये क्या इधर स्थिति है ग्राउंड की। अभी 2 दिन पे इज्तिमा आ गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कचरे का सब कचरा पड़ा हुआ है, कुछ रोड का है, कुछ टॉयलेट्स का है। तो इसका मार्ग कौन निकालेगा? प्रशासन से हमारी विनती है, नवनिर्वाचित जितने भी हमारे अभी नगर सेवक आए उनसे रिक्वेस्ट है, उनको सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद, जितने भी नगर सेवक आए उनको मुबारकबाद। एंड जितने प्रशासन के लोग हैं जो इससे रिलेटेड है वो इसका संज्ञान ले। सभी का ये देखो ग्राउंड किसी पर्सनल नहीं है, जैसे मैंने बताया ग्राउंड है, यहाँ लोग स्वास्थ्य के लिए आते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हमारा तो इज्तिमा 2 दिन का हम चले जाएंगे। 2 दिन के बाद जो बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं, वॉकिंग करने के लिए जो मेरी माँ बहनें आती है, जो ड्राइविंग सीखते हैं हमारे बच्चे लोग, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका बैक इफेक्ट गिरने वाला है। क्योंकि आप इसमें जाकर देखेंगे तो इसमें टॉयलेट्स के बहुत से सामान पड़े हुए हैं, टूटे फूटे हैं, पाइप्स पड़े हुए गंदे। इस्तेमा कार्यक्रमासाठी राज्यभरातूनच नव्हे तर देशभरातून लाखो मुस्लिम बांधव नाशिकमध्ये दाखल होत असतात। अशा परिस्थितीत प्रशासन मैदानावरील मलबा हटवणार का याकडे आता सर्वांचं लक्ष आहे। 9 न्यूज महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी इसाक कुरेशी, नाशिक।